तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि जहां भी होंगे सही होंगे और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल लाइव क्लासेस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्री। बहुत से बच्चे जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं और 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, उनको जो होता है जो एंगल का वैल्यू होता है जो दिया गया होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू याद करने में काफ़ी इनको क्या होता है, डिफिकल्ट फील होता है, मतलब डिफिकल्ट महसूस होता है। आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, खासकर कि जिनको मतलब एंगल याद करने में काफ़ी क्या होता है, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद हो जाएगा। आप चुटकियों में बता देंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना। तो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉटेक ए मतलब जो है एंगल है, वो थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में थीटा, फाई, ए बी सी डी कुछ भी मतलब एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हमको पूछे कि कोई की साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आज हम इस वीडियो में एक ट्रिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि इनका वैल्यू क्या होगा। आप चुटकियों में बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 100% गारंटी देता हूँ कि आप चुटकियों में बताएंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो जो ट्रिक्स मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल राहुल लाइव क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो साइन ए है, ए क्या है, एंगल है। तो साइन ए जो है जो हमारा एंगल है, ठीक है। तो साइन ए में हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। जो साइन ए का हमारा जो रो है, जो हमारी पंक्ति है, उसमें क्रमशः हमें क्या लिख देना है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, इतना कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, आगे क्या करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब ऐसे होता है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जो साइन ए का जो हमारा पंक्ति है उसमें क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और उन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर अंश 0 है, हर कुछ भी हो, तो वो क्या देता है, वैल्यू 0 देता है। ओके, और यहाँ ये तो डिविजन होने वाले हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें तो 0/4 को हम 0 लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इतना तो आप जानते ही हैं। 1/4 ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये नहीं कर सकता है। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 लिख सकते हैं। तो 2/4 को मैंने 1/2 लिख दिया, मतलब सरल भिन्न, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया। 3/4 अब किसी से कटने वाला नहीं ऐसे, तो 4/4 को माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके 1 लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट तो पढ़े होंगे ना, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि रूट में 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप तो आसानी से जवाब दे देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, √4 का वैल्यू 2 होता है, मतलब स्क्वायर रूट। अगर वही मैं पूछूँ कि रूट में 1/4 का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा फॉर्म है भाई कि रूट में 1/4 है तो हम अंश का वर्गमूल निकाल लें और हर का वर्गमूल निकाल लें, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो रूट में 1/4 का 1/2 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान है। तो जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, मैंने 4 से क्या किया, डिवाइड किया, सब में 4 से डिवाइड किया और इसको सरल रूप में, मतलब सरल भिन्न में क्या किया, बदल दिया। तो 0/4 को मैं 0 लिखूंगा, 1/4 सिंपल फॉर्म में, इसको मतलब टच नहीं करेंगे। 2/4 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 1/2 होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3/4 ये आगे नहीं कटने वाला, ये सरल भिन्न यही है। 4/4 को डिवाइड करूंगा, 1 लिखूंगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा वैल्यू आया है उसका हमको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में लिखेंगे 0, रूट में लिखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0। रूट में 0 को माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ रफ वर्क के लिए बता दें, रूट में 0 होगा तो क्या देगा, 0। अब इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोनों ऊपर नीचे अंश और हर का दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे,
तो रूट में 1/4 को क्या लिखेंगे हम, रूट में वन का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, रूट में 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 आएगा। और 4 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1/2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए 1/2 है, इसका हमें स्क्वायर रूट्स निकाल लेना है, इसका हमें क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट्स निकाल लेना है। तो 1/2 का जो स्क्वायर रूट्स होगा तो क्या करेंगे, अंश का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 का अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, और 2 का वर्गमूल भाई 2 है, रूट में 2 तो ये तो 2 ही रहेगा ना, तो रूट में 2 ही लिख देंगे, तो 1/√2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब 3/4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब सबका वर्गमूल निकाल देना है। तो रूट में 3/4 है तो रूट में 3 ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल √3 ही होगा। रूट में 4 है तो मतलब कड़ी में 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 दे देगा। ठीक, अब यहाँ जो 1 आया इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट में 1 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1 ही आएगा। तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स वी गेट, हमने पाया कि साइन ए जो है अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0, साइन 30 डिग्री ये सब ए के वैल्यू है, मतलब एंगल हैं। ठीक है, तो साइन ए की जगह हम 0 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 मिल गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 मिल गया। ठीक, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 मिल गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 मिल गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 मिल गया। तो माय डियर कितना इजी है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ बस उसी को फॉलो करिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कौन कहता है कि डिफिकल्ट है, हमारे चैनल से पढ़िए ना, राहुल लाइव क्लासेस, इसमें जो भी कंटेंट दिया जाएगा एकदम टिप्स एंड ट्रिक के साथ दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा साइन ए का वैल्यू, साइन ए का 0, साइन ए में जितने भी डिग्री की वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमें कॉस ए का निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स विपरीत जानते हैं ना, विपरीत विलोम शब्द, तो बस वही करना है। क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से। तो जो भी हम साइन ए का वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं 0, 1/2, 1/√2, 1, इसको उल्टा यहाँ से लिख देंगे, मतलब ये ऐसे लिखा है ना तो इसको उल्टा इस कॉस ए में लिख देंगे। तो जो हमारा कॉस ए एंगल है तो ये जो ऐसे लिखा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो इसको उल्टा लिख देना, मतलब इधर से चलेंगे और इधर लिखेंगे। तो ये 1 को यहाँ लिख देंगे, √3/2 को यहाँ लिख देंगे। कॉस ए में क्या करेंगे, जो भी साइन ए का वैल्यू दिया है, जो भी हमने पाया है मतलब टिप्स एंड ट्रिक के द्वारा, उसको क्या करना है उल्टा लिख देना है। तो 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, 1/√2, तो ये 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0, मतलब जो भी साइन ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू हमने पाया है उसको क्या कर दिया उल्टा लिख दिया, मतलब रिवर्स में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो इस तरह हमने कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। कितना आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो बोलेंगे 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू तो √3/2, कॉस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0। कितना आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। अब लेट्स कम एंड tan ए का वैल्यू देखेंगे। तो tan ए का वैल्यू कैसे निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने एक यहाँ पे फार्मूला लिखा है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो tan ए का वैल्यू होता है वो साइन ए बटा कॉस ए होता है, मतलब साइन ए का जो वैल्यू है और कॉस ए का वैल्यू जो है उनको आपस में क्या कर देना है डिवाइड कर देना, मतलब भाग दे देना माय डियर स्टूडेंट। समझे, बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट। कौन कहता है डिफिकल्ट है। तो आइए देखते हैं। तो tan ए में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे साइन ए बटा कॉस ए का जो भी वैल्यू आया है उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 0/1, तो 0/1 क्या देगा भाई माय डियर स्टूडेंट्स 0 देगा। आपको तो पता है ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। अब 1/2 और √3/2, तो यहाँ लिख दिए 1/2 और डिवाइडेड √3/2। तो आपको ये तो डिवाइड करना आता ही है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या दे देगा माय डियर स्टूडेंट्स 1/√3। ये तो आप पिछली कक्षाओं में कक्षा 7-8 में पढ़े ही होंगे कि अगर 1/2 है डिवाइडेड √3/2 है तो ये ऊपर चला जाता है, तो 1/2 इंटू में कन्वर्ट हो जाता है, 2/√3 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√3 हो जाता है। अब 45 डिग्री का निकालना है तो साइन ए बटा कॉस ए करेंगे, तो ये जो सामने वाला है उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तो ये पूरा मतलब सेम है आंसर, और हर सेम में तो कट कर क्या देगा 1 दे देगा माय डियर स्टूडेंट्स। tan ए में अब 60 डिग्री का निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो रूट में 3/2
डिवाइडेड बाई 1/2। तब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। डू यू नो, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, डिवाइड करना था तो √3/1 को क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्री, तो 1/0 करेंगे तो 1/0। अब एक माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बन जाता है आपके लिए कि ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये रफ वर्क के लिए मैं आपको समझाया था, ठीक है, आगे भी समझाऊंगा। तो 1/0 जैसे अंश है, ठीक है, अंश बटा हर। अगर मैंने जाना कि अगर अंश 0 हो हर कुछ भी हो, ठीक है, समझ 1 2 3 4 कुछ भी हो तो ये हमको 0 देता है। अगर अंश 1 हो और हर 0 हो जाए तो ये हमको इनफाइनाइट देता है माय डियर स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अनंत, अनंत। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये अनंत हो गया। तो 1/0 हमको क्या देगा, अनंत देगा। तो अनंत का सिंबल क्या होता है, ऐसे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा निकल गया tan a का वैल्यू। अब हमको निकालना है cosec a का वैल्यू। तो cosec a का वैल्यू निकालने के लिए साइन के जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर देना है। उल्टा करना आता ही आपको अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 का उल्टा क्या होगा तो क्या कहेंगे, 2/1। 2/1 का मतलब 2। अगर आपसे पूछा जाए 2/3 का उल्टा क्या होगा तो 3/2, मतलब उल्टा कर देना है। अंश बटा हर को हर बटा अंश कर देना है। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर कर देना माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही आपको स्टेप फॉलो करना है। तो cosec a का वैल्यू निकालने के लिए हमें sin a का वैल्यू को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो अगर 0 का उल्टा पूछा जाए माय डियर स्टूडेंट, 0 का उल्टा तो क्या होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। इसको याद कर लीजिए कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो 0 का उल्टा हमने देख लिया इनफाइनाइट होता है। फिर से हम बोले थे कि cosec a के जितने भी एंगल हैं उनका वैल्यू निकालने के लिए sin a के जितने भी वैल्यू हैं उनको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो गया। 1/2 का उल्टा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो गया। हम किसका वैल्यू देख रहे हैं, सब sin a का देख रहे हैं। cos a का वैल्यू निकालने के लिए sin a का जितना भी मान है, जितना भी वैल्यू उसको उल्टा कर देना है। अब 1/√2 का उल्टा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, √2/1, और √2/1 का मतलब √2। ओके, अब √3/2 का उल्टा क्या करेंगे, तो √3 का उल्टा का मतलब हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा आपसे कोई पूछे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम sec a के वैल्यू। अब sec a का जितने भी एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनका वैल्यू निकालने के लिए हम cos a का जितने भी वैल्यू दिया है उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करना आता ही है, अंश का हर का अंश कर देना, उल्टा कर देना। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1। तो sec a के जितने भी वैल्यू हैं उनको निकालने के लिए cos a के जितने भी वैल्यू दिए हैं उनको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो cos a का 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो sec a 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 1 का उल्टा 1 कर देंगे। अब cos a वाला देखेंगे sec a का वैल्यू निकालने के लिए, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2/√3, मतलब अंश का हर कर दे रहे हैं। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, √2/1, √2/1 का मतलब √2 ही। ओके, बहुत ही आसान है। 1/2 का उल्टा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 2/1, तो 2/1 का मतलब 2। ओके माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ आ गया 0 डिग्री। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट लिख देंगे। इस प्रकार हमने sec a का वैल्यू निकाल लिया। sec 0 डिग्री का वैल्यू 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, sec 45 डिग्री का वैल्यू √2, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2, sec 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हमने इतना सारा निकाल लिया। अब cot a का निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। तो cot a का निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, cot a = cos a अपन sin a, cos a अपन sin a। तो आपको क्या करना है कि जो cos की वैल्यू दी है और sin a की वैल्यू दी है उसको आपस में डिवाइड कर देना है। तो cot a का निकालने के लिए हम cos को जितना भी वैल्यू दिया है उसको sin के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। tan में क्या कर रहे थे कि sin का जितना वैल्यू दिया था cos का जितना वैल्यू था उससे आपस में डिवाइड कर रहे थे। तो जो हमारा cot है, तो cot का फार्मूला मैंने लिखा है cos a अपन sin a, ठीक है। तो cot a का वैल्यू निकालने के लिए cos a बटा sin a करेंगे, तो 1/0। तो 1/0 माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इनफाइनाइट। मैंने आपको बता दिया है यहीं पे कि 1/0 क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, तो अनंत का सिंबल ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इस तरह cot 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया इनफाइनाइट। अब 30 डिग्री का निकालना है तो cos a बटा sin a करेंगे, मतलब इतना डिवाइडेड इतना, इतना बटा इतना। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 डिवाइडेड का मतलब यहाँ से ऐसे कर ले रहे हैं 1/2,
तो माय डियर स्टूडेंट, तो आप तो पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 हो गया, तो √3/1 को √3 लिख सकते हैं। ओके, अब 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए cos A बटा sin A कर रहे हैं, मतलब cos A का जितना वैल्यू दिया sin A के वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो cot A का निकालना, तो इसके सामने वाले देखेंगे cos A का वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 डिवाइड कर देना है किससे, 1/√2 से, क्योंकि sin A का भी वैल्यू 45 डिग्री में 1/√2 ही है। तो दोनों अंश और हर सेम है ना, तो कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी है, बोलते हैं लोग डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आपको पढ़ाते हैं बढ़िया से, आइए मेरे चैनल राहुल लाइव क्लासेस पे, सब इजी हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री का निकालना है, तो cot A का निकाल रहे हैं, तो cos A बटा sin A करेंगे, तो 1/2 डिवाइडेड √3/2, तो 1/2 डिवाइडेड √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा 1/√3, तो 1/√3 हमारा हो जाएगा। अब हमें 90 डिग्री का निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो cos A बटा sin A करेंगे, तो cos 0 डिग्री और 1, तो 0/1 क्या देगा 0। तो इस प्रकार आपसे कोई अगर पूछे कि cot 0 डिग्री की वैल्यू, तो बोलेंगे इनफाइनाइट, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cot 90 डिग्री की वैल्यू 0। कितना ईजी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे अंदर ही मतलब मैंने तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक था आपको आपके तक पहुंचा दिया, और मेरे अंदर जो भी कमी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी है, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।